हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं मैनेजर का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 30 अक्टूबर को, उसके शिफ्ट 3 का मैथ्स पार्ट। देखिए, ये केवीएस और एनवीएस दोनों के केवीएस एनवीएस का जो टीयर 1 होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्ज़ाम ले कौन रहा है? सीबीएसई ले रहा है। सीबीएसई कहीं और से तो क्वेश्चंस देगा नहीं ना। क्वेश्चंस तो यही रहने वाले हैं कैसे भी करके, ठीक है। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप अगर डीएसएसबी के पार्ट्स की प्रैक्टिस पूरी कर रहे हैं तो आपका टीयर 1 अपने आप तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ 55 लीटर मिक्सचर इज 9:2। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 1:1। देखिए, कितना पानी है, कितना मिक्सचर है हमारे पास? 55 लीटर। और किस रेशो में है? 9:2। ये मिल्क है, ये वाटर है। तो 55 का 9/11 है मिल्क, तो 11 5 से 55, 9 5 से 45। 45 मिल्क है तो 10 लीटर पानी होगा। अब उन्होंने बोले 1:1 हो जाए। 1:1 का मतलब है ये तो 45 है, ये भी 45 हो जाए, तभी तो 1:1 होगा। तो इसका मतलब कितना पानी और ऐड करना है? 35 लीटर। बस बात खत्म। 35 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, मैं ये उम्मीद करके चल रही हूँ कि आप पहले वीडियो को पॉज करते होंगे, क्वेश्चन को अपने आप से अटैम्प्ट करते होंगे, फिर अगर कोई डाउट आता है तो आप वीडियो को ऑन करके इसको देख रहे होंगे, ठीक है। आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से अटैम्प्ट करना है, फिर आगे देखना है। What is the difference between the average of the prime number between 60 and 70 and the average of the multiple of 3 between 40 and 80? देखिए, पहले यहाँ पे आप देखिए 60 और 70 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 61 है, उसके बाद 62। इवन वाले तो होते ही नहीं है। 63 3 के टेबल में आता है, 64 होगा नहीं, 65 5 के टेबल में आता है, 66 दिख रहा है, इवन है। फिर 67 प्राइम है, 68 नहीं होगा, 69 जो है वो 3 की टेबल में आता है, ठीक है। और बिटवीन बोला तो 70 वैसे ही नहीं लेंगे, और 70 इवन नंबर है तो 2 की टेबल में तो आता ही है। तो 2 ही नंबर है तो एवरेज निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 7 और 1 8, 6 6 12, तो ये हो गया 64। अब उन्होंने बोला एवरेज ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 40 एंड 80। देखो, 40 से 80 के बीच में कौन कौन से नंबर है जो 3 के टेबल में आते हैं? 42 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट कहाँ पे जाएगा? 78 पर। अच्छा, ये क्या है? एपी है, 3 3 का गैप है। 42 के बाद 45 लिखा है, 48 लिखा है, ऐसे ही चल रहा है ना, ये 78 तक चल रहा है। तो जब भी एपी होते हैं तो उनका एवरेज क्या निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं? फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 42 + 78/2, 8 2 10, 7 4 11 12, 120/2, तो ये हो गया 60। एवरेज कितना आया? 60। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? डिफरेंस कितना है? 4। 60 और 64 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, क्वेश्चन पूरा नहीं आया, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन है 4/10 + 5/100 + 7/1000 + 9/10000। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका सिंपल सा मतलब है, नीचे जब देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4/10 का क्या मतलब है? 0.4। प्लस में 5/100 का क्या मतलब है? 0.05। प्लस में 0.007, प्लस में 0.0009, यही मतलब है। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4579। तो सीधा लिख दो, मतलब एक बार ही पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट पर होना चाहिए 4, 2 0 है तो 2 पर होना चाहिए 5, 3 0 है तो 3 पर होना चाहिए 7, 4 0 है तो 4 पर होना चाहिए 9। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। Question number 4. A 40-liter mixture of acid and water contains 90% acid. How much water should be added so that 80% of the new mixture is acid? देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 40 लीटर है, इसमें 90% एसिड है, तो 90% मतलब 9/10, 36 लीटर जो है वो एसिड है। अब हमने क्या किया? पानी मिला दिया। अब लीटर कितना हो गया? 40 + x हो गया। अब इसका 80% क्या है? एसिड है। लेकिन एसिड तो नहीं बढ़ाया ना, एसिड तो अभी भी 36 ही रहेगा। एसिड तो अभी भी 36 ही रहेगा, लेकिन अब वो कितना परसेंट हो गया? पहले 90% था, पानी मिलाने के बाद वो घट के कितना रह गया? 80%। बस 1 0 से 1 0 घट गया। 4 2 = 8, 4 9 = 36, फिर 2 5 = 10, 5 इधर मल्टीप्लाई में आया, 45 = 40 + x, तो x की वैल्यू आ गई 5। 5 इज़ द राइट आंसर। कितना पानी मिलाएंगे? 5 लीटर। बस अब हमारा जो मिक्सचर है वो कितना हो जाएगा? 45 लीटर। साहब आप देख लीजिए, 45 का 80% कितना होता है? 8/10, 4 2 = 8, सॉरी 2 4 = 8, 2 5 = 10,
5 9 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36 आ रहा है ना 45 का 80% 36 लीटर्स। ये आपको मैंने चेक करके बता दिया, इसको करके देखने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ 5 नंबर इज 655, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 76 एंड द थर्ड नंबर इज 125, फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। एवरेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बाद के दोनों नंबर का सम चाहिए। देखो पहले दो नंबर का एवरेज है 76, तो उन दोनों का सम कितना हो गया 76 इंटू 2, 6 टू द 12 का 1, 7 टू द 14, 152 ये हो गया। तीसरा नंबर है 125, तो इन तीन नंबर का सम 1 + 2 + 3, पहले तीन नंबर का सम कितना हो गया 5 2 7 7, 277, तो 655 में से 277 माइनस कर दो। 15 में से 7 गया 8, 4 में से 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 378। अब ये हो गया बाद के दो नंबर का सम, उसको 2 से डिवाइड कर दो एवरेज निकालने के लिए। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 189 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमें एक पाई चार्ट दिया है। पाई चार्ट में देखो कि क्या दिखा रहा है, टिकट सेल, स्पॉन्सरशिप, यहाँ से स्टार्ट हो रही है टिकट सेल, ये स्पॉन्सरशिप, ये एडवर्टीजमेंट, ये टेलीकास्टिंग राइट्स सॉरी, और ये स्टाफ इन स्टेडियम। ठीक है, चलिए देखते हैं पूछा क्या है हमसे। उन्होंने बोला है ये परसेंटेज दिखा रहा है, कितना परसेंटेज, द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड। एक क्रिकेट मैच हुआ था, तो टिकट सेल से कितना रेवेन्यू आया 13%, स्पॉन्सरशिप से 24%, एडवर्टीजमेंट से 25%, ऐसे उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला जो टेलीकास्टिंग राइट्स है आर सोल्ड फॉर 24 लाख। इफ़ द मेन स्पॉन्सर पेज हाफ ऑफ द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द sponsorship, what is the amount paid by the main sponsor? If the main pays half of the total revenue, if the main sponsor pays half of the total revenue generated from sponsorship, देखिए हमें बोला है टेलीकास्टिंग राइट से हमारे पास है 24 लाख, टेलीकास्टिंग राइट कितने 30%, तो 30% की वैल्यू है 24 लाख। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, स्पॉन्सरशिप की, मतलब 24% की वैल्यू निकालनी है। 24% बराबर हो गया 24 लाख बटे में 30 गुना में 24, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 8 ज़ा 24, तो ये हो गया 1 2 3 4। अच्छा, लेकिन जो स्पॉन्सर है, जो मेन स्पॉन्सर है वो हाफ ही पे कर रहा है, तो इसका आधा कर दे। हाफ ही पे कर रहा है तो इसका आधा कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, तो बस 1 2 3 4, फिर 4 4 ज़ा 16 का 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, तो ये कितना हो गया 9,60,000, 9,60,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑन अ सर्टेन सम इज रुपीज इतना एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, देन द सम इज। देखो हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इफ द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑन अ सर्टेन सम इज इतना एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, दूसरे साल में आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, देन द सम इज। आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले साल आपको कितना इंटरेस्ट मिला होगा, पहले साल आपको मिला होगा 10%, दूसरे साल आपको कितना इंटरेस्ट मिला 10% तो मिला ही मिला, और इस 10 का 10% मतलब कि 1%, तो ये हो गया 11%, तो दूसरे साल आपको 11% इंटरेस्ट मिला है, तो 11% बराबर है 8492 के। ठीक है, तो आपको सम निकालना है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। सम हमेशा 100% होता है, बस 8492 बाय 11 इंटू में 100, 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा 77 बचा 7, 11 7 ज़ा 77 बचा 2, 11 2 ज़ा 22, आंसर आ गया 772, साथ में 2 0, तो 77,200। आई बात समझ, बस आपको ये पता लगा ना सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला, 11% इंटरेस्ट मिला, तो 11% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 27 और नेचुरल नंबर इज। एवरेज बताना है आपको फर्स्ट 27 और नेचुरल नंबर का, अगर आपको याद हो अभी मैंने जो लास्ट वीडियो डाली है उसमें ही बताया है, और नेचुरल नंबर का जो एवरेज होता है वो n के बराबर ही होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट
n odd natural numbers is equals to n। मैंने ये पूरा सॉल्व करके भी दिखाया, आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो 27 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पेयर्स ऑफ कोप्राइम नंबर। कोप्राइम कौन से होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। परस्पर अभाज्य मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा। 2 और 15 ये तो कोप्राइम है, 2 और 15 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 और 9 ये कोप्राइम नहीं है, 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 6 और 11 ये भी कोप्राइम है। 21 और 27 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कोप्राइम नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड एंड फोर्थ किस पे है, फर्स्ट पर। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ बैट्समैन इन हिज 10th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 85। एक बैट्समैन है, उसने अपनी 10वीं इनिंग में कितने का स्कोर बनाया, 85 का। देयर बाय इंक्रीजिंग इज एवरेज बाय 3। अब उसका एवरेज जो है वो 3 से बढ़ गया। देखो अभी तक उसने 9 मैच खेले थे, अब ये 10वां मैच खेला, 10th मैच खेला, अब उसका एवरेज बढ़ गया 3 से। तो मतलब हर मैच में उसको 3-3 का फ़ायदा हुआ। तो टोटल 10 मैच में कितने, हर एक मैच पे 3 का, तो 10 मैच पे 10 × 3 मतलब 30 रन उसने एक्स्ट्रा बनाए ना। इधर इसमें उसने 30 रन एक्स्ट्रा बनाए, तभी तो वो सब में बटा। तो इसका मतलब 10th इनिंग में उसने कितने रन बनाए, 10th इनिंग में 85 तो बनाए। सॉरी, देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। 10th इनिंग में उसने 85 रन तो बनाए, लेकिन जो उसका ओल्ड एवरेज था, ओल्ड एवरेज वो कितना है। अगर उसने एवरेज के जितने ही रन बनाए होते तो आपका जो एवरेज है वो बढ़ता नहीं, एज इट इज़ रहता। लेकिन उसने ज़्यादा रन बनाए तो एवरेज 3 से बढ़ गया, और टोटल में कितना बढ़ा, 30। इसका मतलब उसका ओल्ड एवरेज है 85 - 30, तो ये हो गया 55। ठीक है, अब न्यू एवरेज कितना हो गया, न्यू एवरेज 3 से बढ़ा है, तो 55 + 3 मतलब कितना आ गया, 58। 58 इज़ द राइट आंसर। तो इसमें मैंने 10th की क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट कर पाई थी अभी। तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।